शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था और उनका नाम था चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते और शाम होने पर अपने घोंसले में लौट जाते। तभी कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए, जिससे चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चे के अंडे से बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे और तभी से चिनमिन अंडे का देखभाल करने के लिए अंडे के पास रहती और चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता था। तभी एक दिन एक हाथी धूप से बचने के लिए उसी घोंसले वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और मदमस्त होकर वह अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा और पेड़ को हिलाने पर उसकी डाली टूट गई, जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोरों से रोने लगी। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भोलू उसके पास आए और उससे रोने का कारण पूछने लगा। चिनमिन ने उसे सारी बात बताई। यह सुनकर उसके दोस्त भोलू को बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बांधते हुए भोलू ने बोला, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। तभी चीकू बोला, भोलू भाई, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो तो उसको मारने में हमारी मदद करो। यह सुनकर थोड़ी देर के लिए भोलू तो दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ वह विशालकाय जानवर, परंतु फिर भी बोला, चीकू दोस्त, तुम सच कह रहे हो। इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अक्ल का कमाल देखो। मैं अपने दोस्त वीना मक्खी को बुला कर लाता हूँ। इस काम में वह हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वह चला गया। तभी भोलू ने अपने दोस्त वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी और उसने वीना से हाथी को मारने का उपाय पूछा। तभी वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेघनाथ मेढक की भी सलाह ले लूं तो अच्छा रहेगा। वह बहुत ही अक्लमंद है। हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। तभी चीकू, भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेढक के पास गए और उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर मेघनाथ मेढक बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। तभी उसने आगे अपनी तरकीब बताई और उसने कहा, वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर उसके कान में मधुर स्वर का गुंजन करना। उसे सुनकर वह आनंद से अपने आंखें बंद कर देगा। तभी उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसके दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा होकर इधर उधर भटकेगा और थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तभी मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर से टर टर की आवाज करने लगूंगा। हम लोगों की आवाज सुनकर हाथी समझेगा कि यह आवाज तालाब से आ रही है। वह आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही वह मर जाएगा। सबको मेघनाथ मेढक की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीना और भोलू ने वैसे ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीव ने मिलकर अपनी अक्ल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से चीकू और चिनमिन प्यार से रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी प्रकार की रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।